हाय गाइस, आज की हमारी एक शॉर्ट सी वीडियो है क्रिटिकल रीजनिंग के ऊपर। जितने भी न्यू एस्पिरेंट्स आ रहे हैं, अभी मैं फ्रीक्वेंटली ये कमेंट देख रही हूँ क्रिटिकल रीजनिंग के ऊपर। लोगों का पूछना है कि मैम क्रिटिकल रीजनिंग स्किप नहीं कर सकती क्या? क्रिटिकल रीजनिंग करना इंपॉर्टेंट है क्या? अगर ये स्किप कर दिया तो काम नहीं बनेगा क्या? तो मैं आपको बता रही हूँ, आप किसी भी पर्सन से पूछ लो, किसी भी एजुकेटर से पूछ लो, आज के टाइम पे क्रिटिकल रीजनिंग को स्किप करके जाना ये बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग का वेटेज काफी ज्यादा बढ़ गया है। अगर मैं बात करूं तो जो मैंने एसबीआई क्लर्क क्लियर किया है तो उसमें मैंने क्रिटिकल रीजनिंग से ही काफी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे एंड क्रिटिकल रीजनिंग से ही मैं मार्क्स लेकर आई थी। रीजनिंग में मैंने अराउंड 22 मार्क्स का कुछ अटेम्प्ट किया था और वो तभी कर पाई थी क्योंकि मुझे क्रिटिकल रीजनिंग आता था, मैंने प्रैक्टिस करके गई थी। अगर मैं क्रिटिकल रीजनिंग नहीं पढ़ के जाती तो मेरे को नहीं लगता मैं 10-12 नंबर के ऊपर बना पाती, क्योंकि रीजनिंग बहुत ज्यादा लेंदी आई थी, बहुत टफ साइड पे ही थी। और तो मिसलिनियस आजकल आना बहुत कम हो गया है। पहले ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ये सारी चीजें आया करती थी, बट अब इसका जो वेटेज है कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि वो कम हो गया है। या तो पजल्स देते हैं, पजल्स लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड देते हैं ताकि वो सही टाइम पे ना बन पाए, तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचता। अब हमको क्रिटिकल रीजनिंग अटेम्प्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर हमसे कुछ भी बन नहीं रहा तो क्रिटिकल रीजनिंग एक ऑप्शन है, क्योंकि वो बन ही जाता है एनी हाउ। अगर आपने सही से प्रैक्टिस करके गई है तो वो आप बना लोगे। एक चीज बताऊं तो अगर आपने इसकी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं की है, जैसा इस साल का जो आईबीपीएस पीओ का एग्जाम था, इस बार भी रीजनिंग बहुत ज्यादा टफ थी और बहुत अनडुएबल थी। जो पजल्स दिए थे वो सब तो बन ही नहीं रहे थे और सिर्फ पजल ही पजल आया था पेपर में, मिसलीनियस कुछ आया भी नहीं था। उसके अलावा जो था 2-3 क्वेश्चन थे आपकी डेटा सफिशिएंसी के, और आपका जो भी था भर भर के क्रिटिकल रीजनिंग आए थे। कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन आए थे इस बार। एंड मैं सच बताऊं तो मेरी इस बार क्योंकि ज्यादा रेगुलर में प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी क्रिटिकल रीजनिंग की, तो समवेयर मेरी एक्यूरेसी वहां पे गई है इस सब्जेक्ट में। इस पोर्शन में क्रिटिकल रीजनिंग में मैंने अटेम्प्ट किए थे, लेकिन जो है मेरी एक्यूरेसी गई है। तो इसीलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि अगर आप एक फुल टाइम एस्पिरेंट हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, तो डेली के 5 से 10 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग लगा के चलो। अगर आपके एग्जाम में 7 to 8 क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं और आपने उसमें से 4 से 5 सही बना लिए, तो आप बाकियों के कंपैरिजन में एज में निकल जाओगे। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो क्रिटिकल रीजनिंग में आता क्या क्या है, आपका कोर्स ऑफ एक्शन आता है, ये स्टेटमेंट से क्या इन्फर किए हो, तो इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर कोई स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन को वीक कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है, कंक्लूजन आता है, समरी आता है, यही सारी चीजें आती हैं। और अगर आप इसको देखोगे तो ये सब आपका रिलेटेड है इंग्लिश से। अगर आप अपना इंग्लिश का पेपर भी देखोगे तो इंग्लिश में जो आपकी आरसी आती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, उसमें आपको इन्फेरेंस बेस्ड चीज और ये सारी चीजें पूछता है कि ऑथर क्या बोलना चाहता है, क्या इन्फर करना चाहता है। और समवेयर आपका जो क्रिटिकल रीजनिंग है उसमें भी इस तरह की चीजें ही पूछी जाती है। ओवरऑल हम ये समझ सकते हैं कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होती जा रही है, आप इंग्लिश में ज्यादा वर्क कर रहे हो, तो आपका इधर क्रिटिकल रीजनिंग का पोर्शन भी अच्छा होता जाएगा, राइट। एंड अगर आपने इंग्लिश में अच्छी की, कॉम्प्रिहेंशन में कमांड ले लिया है, तो आपका ओवरऑल इंग्लिश तो अच्छा जाएगा ही, आपका डिस्क्रिप्टिव भी अच्छा जाएगा, रीजनिंग का, क्रिटिकल रीजनिंग का पोर्शन भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि इंग्लिश आज के टाइम पे बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हो गया, तो प्लीज इंग्लिश को अच्छे से करके चलो, डेली के 2-3 घंटे देके चलो, देखना आपका बहुत सारा मार्क्स इंप्रूव होने लगेगा आपके एग्जाम में। और अगर मैं बात करूं ना, तो क्रिटिकल रीजनिंग में देखो, जैसे कि अगर कोर्स ऑफ एक्शन आया है, एक स्टेटमेंट देके पूछ रहा है कि इसके आगे हम क्या एक्शन ले सकते हैं, तो वो बहुत इजी होता है। अगर मुझे वो क्वेश्चन दिखे तो मैं वो हमेशा बनाती हूँ। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि ये स्टेटमेंट इस क्वेश्चन को वीक कर रहा है या स्ट्रेंथन कर रहा है, इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो भी बहुत ईजी होता है। अगर स्टेटमेंट उस पैराग्राफ के फेवर में हो तो वो उसको स्ट्रेंथ कर रहा है, अगर वो उसके अपोजिट कुछ बोल रहा हो तो वो उसको वीक कर रहा है, तो ये सब पता करना बहुत ईजी हो जाता है। हाँ, जो मुझे टफ लगता है क्रिटिकल रीजनिंग में बताऊं तो इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े से टफ लगते हैं, क्योंकि वो ना थोड़े इन्फेरेंस बेस्ड होते हैं, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं, तो वहां पे एक्यूरेसी गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो वो भी इंप्रूव हो जाएगा। उसके अलावा मैं बता रही हूँ, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दिखता है तो वो डुएबल होते हैं। अगर कंक्लूजन पूछ रहा है किसी पैराग्राफ का, तो वो भी बहुत ईजी होता है, क्योंकि कंक्लूजन मतलब कि जो जो पैराग्राफ में मेंशन है वही सारी चीजें ऑप्शंस में मेंशन होनी चाहिए। अगर वो सब उसमें नहीं है, ऑप्शन में अपने से कुछ एक्स्ट्रा डाल रखा है, तो वो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। तो एलिमिनेशन के मेथड से मैं इसको हमेशा करती हूँ, आप लोग भी यही अप्रोच रखो कि एलिमिनेट कर करके आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाओ कि ये तो नहीं लग रहा, वो नहीं लग रहा। अल्टीमेटली आपको आपका एक आंसर जरूर मिल जाएगा। यही इसकी बेस्ट अप्रोच है, मैं इसी तरह से सॉल्व करती हूँ। और इन्फेरेंस के अलावा मुझे कोई भी क्वेश्चन मिले तो मैं उसको अटेम्प्ट जरूर करती हूँ। इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चंस अगर है, अगर मुझे लग रहा है कि मैं कर सकती हूँ, मतलब एक्यूरेसी बैठ जाएगी, तो मैं उसको अटेम्प्ट करती हूँ, नहीं तो मैं उसको स्किप कर देती हूँ। एंड आउट ऑफ 7 to 8 क्वेश्चन अगर मैंने 4 से 5 भी सही बना लिए तो मैं सही डायरेक्शन पे जा रही हूँ, राइट। अब आपको इसकी प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, तो मैंने प्रैक्टिस कहाँ से की थी, आपकी स्मार्ट कीड़ा की एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब में, जिसमें 60 वीडियोस है अराउंड। एंड उसमें स्टार्टिंग के 3 से 4 वीडियो में वो लोगों ने कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है प्रॉपर, कि
किस तरह से मतलब क्या कॉन्सेप्ट है हर एक टॉपिक का वो समझाया, और उसके बाद में पूरे 50 वीडियोस अराउंड में पूरे प्रैक्टिस सेशंस है उसमें, तो मैंने वहां से सीखा था, वहां से किया था। इसके अलावा आप कहीं से भी यूट्यूब में सर्च कर सकते हो क्रिटिकल रीजनिंग फॉर बैंक एग्जाम्स, कई आपके पास वीडियोस और प्लेलिस्ट आ जाएंगे, आप वहां से सीख सकते हो। और उसके बाद अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस करनी है मॉक्स के थ्रू। आप अगर रेगुलर मॉक्स लगा रहे हो, जो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि हर वीक मॉक लगा के चलो, एक मेंस लेवल मॉक तो आपका एवरी वीकेंड लगना चाहिए, तो हर वीक आप मॉक्स लगा के चलो, ये आपको रिकमेंड मैं करती हूँ। एंड अगर आप कर रहे हो तो उसमें आपकी क्रिटिकल रीजनिंग की सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जा रही है। अगर आप सेक्शन मॉक लगा रहे हो रीजनिंग का एक दो वीक में, तो वहां से भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो स्मार्ट किडा की वीडियोस में आई थिंक वो लोगों ने जो क्वेश्चन लिया है, उनके क्वेश्चंस की क्वालिटी काफी अच्छी है, तो वो क्वेश्चन आई थिंक उनके जो टेस्ट जोन स्मार्ट किडा टेस्ट जोन का जो मॉक टेस्ट है वहीं से वो लोगों ने क्वेश्चन उठाया है। अच्छा, अगर आपको स्मार्ट किडा का कुछ भी परचेज करना है तो उनकी जो सेल चल रही थी वो आज के लिए एक्सटेंड हो गई है, आज आखिरी दिन है आपकी सेल का, आप जाके अवेल कर सकते हो, आपको 25% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। फेस्ट 24 कोड है आई थिंक, तो वो लगा लेना है। आप इस तरह से एक बार पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो, पूरा कॉन्सेप्ट सीख लो कि किस तरह से सॉल्व करनी है चीजों को, और फिर जा जाके क्वेश्चंस लगाओ, वहीं से आपकी चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। बस इससे डर के इग्नोर मत करके चलना इसको कि यार ये तो नहीं होता, इसको अभी छोड़ देता हूँ, बाद में देखूंगा, ऐसा करते करते पूरा टाइम निकल जाता है। एंड हाँ, अगर आपके पास कोई पीडीएफ है या कहीं से कोई पीडीएफ मिल रही है, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगी कि एक दो क्रिटिकल रीजनिंग की आपकी कोई पीडीएफ ढूंढ के अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दो, ताकि आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस कर सको। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो उसके लिए। एंड मैंने कोशिश की कि आपको बता दो क्रिटिकल रीजनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, उसको किस तरह से टैकल किया जा सकता है। और कोई डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी कोई टॉपिक में, तो आप प्लीज कमेंट करो, मैं कोशिश करूंगी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो वही टॉपिक पे बनाओ। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।